हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंसी में आकर प्रभु की हजूरी में आकर आज सुबह के समय वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियाँ, आनंद और हर प्रकार का अनुग्रह आप पर दे परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जहाँ भी हैं आनंदित और खुश हैं। परमेश्वर आपको खुश रखेगा। जब आप इन वचनों को अपने हृदय में ले लेंगे तो परमेश्वर आपके घरों में सुख और शांति देगा। यानी बहुत सारे लोग शांति में हैं, क्लेश में हैं, दुख में हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा है, शांति नहीं है उनके घरों में, और वो शांति ढूंढते रहते हैं किसी आदमी में, किसी चीज़ में, किसी वस्तु में ढूंढते रहते हैं। लेकिन शांति बाइबल का वचन देता है, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। वो वचन जब हम लेंगे, खाएंगे, उसको पर मनन करेंगे और विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो वो परमेश्वर हमें शांति देता है। तो आज बहुत सारे लोग इस प्रार्थना और वचन को सुनेंगे, उनके घर में सुख और शांति आएगी और बड़ी गवाही के साथ आप आएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का जो ये पवित्र दिन हमें दिखाया है, क्योंकि जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे 2 कुरिन्थिया 1 अध्याय और 4 नंबर वचन में लिखा हुआ है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। यानी परमेश्वर हमें यहाँ कहता है वह हमारे सब क्लेशों में, वचन कहता है वह हमारे सब क्लेशों में, कोई भी प्रकार का क्लेश क्यों न हो, किसी प्रकार का इस दुनिया में, इस संसार में, जगत में, जहाँ भी किसी भाई और बंदे को, किसी बहन को, बुजुर्ग को किसी प्रकार का क्लेश है, तो बाइबल कहती है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। 1 नहीं 2 नहीं, सब क्लेशों में जो भी क्लेश है तो आपको परमेश्वर शांति देगा। वचन कहता है ताकि हम उस शांति के कारण जो हमें परमेश्वर देता है, उस शांति के कारण हम दूसरे को भी शांति दे पाएं, उन्हें भी शांति दे सके। जो किसी प्रकार का क्लेश में कोई बंदा है तो उसे भी हम शांति दे सकेंगे। जब परमेश्वर हमें शांति देता है, वो शांति हम दूसरों को भी दे सकते हैं। आमीन। आज जितने बेटे बेटियां हैं, यानी इस वचन के द्वारा आप शांति पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे शांति दी है। और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जो अशांति में, घर में कोई शांति नहीं है, किसी प्रकार की कोई शांति नहीं है, तो परमेश्वर मुझे जो शांति दी है उस शांति के द्वारा मैं आप लोगों को भी शांति दे सकूँगा। वचन में लिखा है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो हम लोगों को मिलती है, उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में। हो सकता है आप किसी क्लेश में हैं, दुख में है, पीड़ा में, किसी भी प्रकार के क्लेश में है, परेशानी में है, संकट में पड़े हैं, यानी उपद्रव क्लेश में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर कहता है आप उनको शांति दे सकते हैं, तुम उनको शांति दे सकते हो। आज मैं परमेश्वर के वचन आपको बताऊंगा, प्रार्थना करूंगा, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देगा। यानी हम देख सकते हैं जब यानी चेले न्याव के ऊपर जा रहे थे और प्रभु गद्दी पर पीछे सो रहे थे न्याव के अंदर, तो आंधी तूफान उनके घर यानी उस न्याव में हुआ, पानी भरने लगा और वो डर गए, यानी अशांति हो गई, वहाँ उपद्रव हो गया, दुख हो गया, और वो उठकर प्रभु के पास गए और परमेश्वर ने उन्हें आंधी और तूफान को शांत किया और उस जगह पर शांति हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर उनको शांति दी तो वो और भी लोगों को, जब जहाँ भी वो गए तो और लोगों को उन चेलों ने शांति दी जिनके घर में क्लेश चलता था। आज परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा शांति देगा। जिनके घर में लड़ाइयाँ चल रही है, जिनकी संतान यानी आपके कहना नहीं मानती है, जो उपद्रव हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो उसमें आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शांति देगा, अशांति को खत्म करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर शांति भरेगा। हालेलुया। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर की हजूरी में हैं, यानी यशायाह का
66 के 13 नंबर वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वो परमेश्वर हमें शांति देता है। आज इस वचन को और प्रार्थना को सुनने के बाद आपके हृदय में, दिल में, आपके घर में, परिवार में शांति 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 भर जाएगी और आप बड़ी गवाही देंगे कि सच में प्रभु जीवित परमेश्वर है। आपका विश्वास बढ़ेगा इस प्रार्थना को सुनने के बाद और आपका मन शांत हो जाएगा। जो घबराहट चल रही है वो शांत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु राजा, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपकी वेदी पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं पिता। आपने पूरी नाइट प्रभु जी मुझे, मेरे परिवार को, घर घराने को, सारी कलीसिया को, देश नगर को प्रभु जी संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमें दिखाया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूं। इन बेटे बेटियों को प्रभु जी सुरक्षित रखा, प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु राजा, ये बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी इस चैनल पर आकर इस प्रार्थना को सुनने के लिए समय दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, आज का आपने वचन दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन प्रभु जी जितने बेटी बेटियां प्रभु जी अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले और सुने, तो प्रभु जी इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करना, इनके घर में, परिवार में, इनके कंपनी में, इनके जीवन में, जहाँ प्रभु ये रहता है, उनके मोहल्ले में, गाँव में, देश में प्रभु जी शांति करना प्रभु जी। हे महान पिता, आप शांति के राजकुमार है। आपने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ। ये वचन प्रभु, ये वचन पूरा हो चुका है प्रभु जी, आपने पूरा किया है मेरे खुदावन। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में सिर झुकाकर बैठे हैं प्रभु जी, आज इन्हें शांति दीजिए प्रभु जी। चाहे किसी प्रकार की अशांति में क्यों न हो, आज इन्हें शांति दीजिए, ताकि ये जो अशांति में है उनको ये बेटे बेटियाँ शांति दे पाए प्रभु जी। जो बीमार है, हॉस्पिटलों में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, एक्सीडेंट हुआ है और अशांति फैलाई हुई है शैतान ने उनके घर में, तो प्रभु यीशु राजा आज इस वचन के द्वारा आप शांति दीजिए मेरे खुदावन। आप उन बीमारियों से, दुखों से, पीड़ाओं से, कष्ट से, सताओं से निकाल कर प्रभु जी उन्हें शांति दीजिए। वचन कहता है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। आपने कहा है, आपके वचन में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में प्रभु जी, हमारे जो भी क्लेश है उनमें शांति देता है प्रभु जी। आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों के जीवन में बड़ी शांति दे प्रभु जी। जो बहन भाई प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, देश विदेश से, जहाँ से प्रभु जी, जहाँ से भी ये बेटे बेटियाँ इस वचन को, प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घरों में शांति दे प्रभु जी। शांति दे मेरे खुदा, शांति दे प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त प्रार्थना सुने, इनके परिवार में शांति आ जाए प्रभु जी। कोई प्रकार का कष्ट या दुविधा या परेशानी या अशांति न रहने पाए प्रभु जी। शांति दे प्रभु जी, तेरी शांति इनके हृदय में अधिकाई से बस पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन में लिखा हुआ पूरा कर दीजिए प्रभु जी। जो बीमार है, जो प्रभु जी कैंसर है, शुगर है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड है, जो भी बीमारी है उस बीमारी को दूर करके इन्हें शांति दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, इनके सारे शरीर की समस्या को दूर कर दे, सारी बीमारियों को दूर कर दे। जो कमर का दर्द है, जो पेंडिसन के नाड़ का दर्द है, जो ऑपरेशन बताया गया, जो एक्सीडेंट हुए हैं प्रभु जी, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है प्रभु जी, सबको शांति दे। जो अल्सर का रोग है प्रभु जी, जो कैंसर का रोग है प्रभु जी, जो फेफड़े में रोग है, जो दमे का रोग है, बवासीर का रोग है, काला पीलिया है, उन सारे रोगों से प्रभु जी तू निकाल कर इन्हें शांति दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इन सारे रोगों से निकाल कर इन्हें शांति दे मेरे प्रभु। ये शांति पाई इस वचन को सुनकर प्रभु जी, इनके शरीर में, घर में, परिवार में शांति हो जाए प्रभु जी। शांति भर दे प्रभु जी। आज उन सारी बीमारियों से ये छूट जाए, ये बेटे बेटियां छूट जाए प्रभु जी। जो रो रहे हैं, दुखी है प्रभु जी, जिनके घर में बहुत बड़ा क्लेश है प्रभु जी, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कुटामारी हो रही है प्रभु जी, इनके बीच में तू शांति भर दे मेरे परमेश्वर। बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, नंद भौजाई के बीच में जो भी परमेश्वर अशांति शैतान ने फैलाई है, तो प्रभु आज अपनी शांति इन्हें दीजिए मेरे खुदावन। आप शांति का राजकुमार है प्रभु जी। हे प्रभु, आपका वचन कहता है
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति देता हूँ। आज प्रभु जी ये शांति मांग रहे प्रभु जी, आज इन्हें शांति दीजिए। जिस प्रकार आपके चेले अशांति में पड़ गए थे प्रभु जी, उस न्याय के अंदर तूफान आंधी आया प्रभु जी, उस वक्त प्रभु जी आपके पास वो लोग गए और जाकर कहने लगे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। वो क्लेश में, उस अशांति में फंसे हुए थे प्रभु जी, आपने उठकर प्रभु जी उस तूफान आंधी और तूफान को डांटा, पानी को डांटा, वो थम गया। उसी प्रकार प्रभु जी आज इनके घर में अशांति फैलाने वाली आंधियां चली है, जो प्रभु जी दुष्ट ने प्रभु जी इनके घर में आंधियां चलाई है अशांति की। आज प्रभु जी आप इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा शांति दीजिए प्रभु जी। उठकर प्रभु डांटिए उस तूफान को जो इनके घर में केस मुक्त में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश बीमारी डाल रखी है प्रभु जी, दुख पीड़ा सताव डाल रखा है प्रभु जी, जादू टोड़ा मंत्र जंत्र इनके घर पर डाला है शैतान ने प्रभु जी, आप इनमें शांति दीजिए इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा शांति दीजिए प्रभु जी। इनके बिजनेस में अशांति कर रखी है शैतान ने, इनके कंपनी में प्रभु जी, इनके दुकान में प्रभु जी, इनके डॉक्यूमेंट में अशांति फैला रखी है, कोई काम नहीं हो रहा है प्रभु जी। आज प्रभु जी आप अपने वचन के पूरा कर दीजिए, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। एक भी बात नहीं लिखी है प्रभु जी के एक में सब क्लेशों में तू शांति देता है। आज ये बेटे बेटियां शांति पाए मेरे खुदावन, शांति पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे अंदर आने से शांति मिलती है प्रभु जी। आज इस वचन को सुनने से प्रभु जी इनके जीवन में, परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में शांति हो जाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनके प्रभु जी रिश्ते में प्रभु जी अशांति फैला रखी है, जो प्रभु जी तिलाक तक प्रभु जी ये बातें पहुंच गई है, जो प्रभु जी रिश्ते टूट गए प्रभु जी, जिनके रिश्ते बिगड़ गए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी शांति दीजिए, शांति दीजिए। वचन में लिखा है तुम्हें अपनी माता, तेरी माँ तुझे शांति नहीं दे सकती, वैसे मैं शांति दूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं शांति तुम्हें दूंगा। प्रभु आज ये शांति अपने इनको दीजिए मेरे खुदा। अपने चेलों को कह कर गए थे आप, मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूँ। आपने जब प्रभु जी शांति दी है तो ये लोग शांति में नहीं रहने पाए प्रभु जी। ये बुरी चीजों को छोड़कर प्रभु जी तेरी ओर मन लगाकर इस वचन को सुन रहे हैं। पाप और गुनाह और झूठ और पाखंड, बुराइयां, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, क्रोध, निंदा, ये सारी चीजों को छोड़कर प्रभु जी इस वचन पर ध्यान लगा रहे हैं। तो प्रभु जी आज इन लोगों को शांति दीजिए। प्रेम कर रहे हैं प्रभु जी, जो दिल से प्रभु जी, दिखावटी नहीं प्रभु जी, आपसे प्रेम कर रहे हैं दिल से प्रभु जी, जैसे आपके चेले आपसे प्रेम करते थे उसी प्रकार प्रभु जी बेटे बेटियां प्रभु जी, जवान बुजुर्ग जो भी बच्चे प्रभु जी जो प्रेम कर रहे हैं, इन्हें शांति दीजिए। आपके वचन में लिखा हुआ है हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। आज प्रभु जी ने शांति दीजिए। कोई प्रकार का इनके अंदर घर में क्लेश नहीं रहने पाए, इनके जीवन में कोई प्रकार का क्लेश नहीं रहने पाए। आज उस क्लेश से निकल जाए मेरे परमेश्वर। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुने, पवन कुमार पोलैंड से प्रभु जी, इनके परिवार को, घर घराने को आपके हाथों में सौंपता हूं। विनोद जी को, विनोद के घर को, बाहुर जी और बाहुर जी के घर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके घर में शांति दीजिए। रतन लाल जी को प्रभु जी, इनके परिवार को प्रभु जी, सरोज को, इनके सारे परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आज अपने वचन के द्वारा आप शांति दीजिए। आपने कहा प्रभु जी वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, तो प्रभु जी कोई प्रकार का क्लेश न हो, इन्हें शांति दीजिए। प्रहलाद जी को प्रभु जी अम्मीसा को प्रभु जी, सुनील को, माया को, चुनीलाल जी को, सरिता को, साइमन को, अनुग्रह को, रोहित को, शिलो को, अश्विन जी को प्रभु, मनपुल जी को, मंगेश को, इनके परिवार को सबको शांति दीजिए प्रभु जी। किसी प्रकार के ये क्लेश में तो आज प्रभु जी अपनी शांति ने दीजिए और उस आंधी तूफान को मिटा दीजिए प्रभु जी। जो भी क्लेश में फंसे हुए हैं प्रभु जी, उससे प्रभु जी आप शांति दीजिए प्रभु जी। इनके अंदर प्रभु शांति भर दीजिए मेरे खुदा। प्रभु प्रीति को, राजेंद्र जी को प्रभु जी, देवराज जी को, सुमन को, आशीष को, अंकिता को प्रभु जी, अंकिता साइनी है प्रभु जी, ज्योति बजाड़ है, प्रियंका, सुनीता, अर्जुन, सुनीता, इनके परिवार को, इन घर घराने को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। आप शांति दीजिए प्रभु जी। पवन जी को, पवन जाजड़िया को प्रभु जी, इनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। दरपाल जी को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। यीशु राजा आप इन्हें शांति दीजिए ताकि ये दूसरे को भी शांति दे सके जो अशांति में मेरे खुदा। वचन में लिखा है मेरे प्रभु वो पूरा होने दिया है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। आपने वादा किया प्रभु, वचन में लिखा है तो हमारे हर क्लेशों में शांति देता है। अब प्रभु जी जितने लोगों के नाम लिए जा रहे हैं प्रभु जी, जितने प्रार्थना सुने, इनके जीवन में प्रभु जी, इनके घर में, परिवार में शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर।
संतोष बजाड़ को, रणजीत जी को प्रभु जी सीसर उनको, उनके परिवार को प्रभु जी आप अपनी शांति दीजिए। जगदीश जी को डेरा से प्रभु जी उनके परिवार को प्रभु जी, पुष्पा को उनके परिवार को, जानत जी को, नरेंद्र जी को, सुरेश जी को, सोन जी को प्रभु जी, जो प्रभु जी गोड़िया से है, गंगापुरा से प्रभु जी ने शांति दीजिए। हरुराम जी को प्रभु जी, राजू जी को प्रभु जी, रामदास जी को, अन्नू को, बालचंद, विनोद को, संजय को, भंवर जी को, पाल जी को प्रभु जी, रोशनी को, कविता को और मता को, इनके परिवार को, रेखा को, बुद्धराम जी को, पिंटू जी को, बालकृष्ण जी को, ललिता को, शारदा उडेरा से रामकरण जी को, सुमित्रा को, सुरेंद्र को प्रभु जी, रामनिवास को प्रभु जी, इन लोगों को सबको शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी शांति इनके अंदर भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ताकि प्रभु जी ये दूसरे को भी शांति दे सके जो किसी भी क्लेश के अंदर है। प्रभु जी आप सब क्लेशों में शांति देते हैं। इसी वचन के अनुसार प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, सब शांति पाए प्रभु जी। प्रभु जी जितने प्रभु यीशु राजा इस वक्त प्रार्थना सुने, संतोष को प्रभु यीशु राजा, संतरों को प्रभु जी और सतपाल जी को मेरे पिता परमेश्वर, संदीप जी को, उनके परिवार को सबको शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इन घर घराने को प्रभु जी शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो शैतान ने अशांति की है प्रभु जी, आज इनको प्रभु जी तूफान को रोक दीजिए प्रभु जी और शांति पाए प्रभु जी। जो भी कार्य है प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर, जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, वो काम सफल हो पाए प्रभु जी। आपने कहा जो बूंटा नदी के किनारे लगाया गया वो सदा हरा लहराएगा, रुत आने पर फल लेकर आएगा प्रभु जी। आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए प्रभु जी। जिस काम पर आज ये प्रार्थना करके हाथ लगाए उस पर प्रभु यीशु राजा काम पर हाथ लगाए वो सफल हो, गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अच्छी खबर वाले स्वर्गदूत उनके बीच में आपने उतार दिया मेरे खुदावन। प्रभु यीशु राजा सब चीजों में तूने शांति दीजिए प्रभु जी। आज से ये नशा करना बंद करे, आज से प्रभु जी इनके घर में जो प्रभु जी दुआएं लेकर आता है शैतान, बार बार प्रभु जी दुआओं पर पैसा फिजूल खर्चा करता है प्रभु जी, फिजूल खर्चा लगवाता है प्रभु जी, बुरी चीजों पर पैसा लगाता है प्रभु जी, उस शैतान को नाश कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर और इन्हें शांति दीजिए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु तेरी भवन की ओर आ रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जिस विषय के लिए जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जहां भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों के आगे आगे दूत भेज दे, टेढ़े मेढ़े मेरे मार्ग को सीधा कर दे, किसी प्रकार की गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा करना प्रभु जी। इनकी गाड़ियों को, बाइकों को आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। आपका पवित्र लहू हमें शिफा देता है, उस लहू के द्वारा ये प्रभु जी छुड़ाया जाए प्रभु जी, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु यीशु राजा। इनके घर में, इनके परिवार में, रास्ते में शांति देना प्रभु यीशु राजा। आप अपनी शांति हमें दिए, इसलिए सब लोग ये शांति पाए मेरे खुदा। थैंक यू जी, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हे महान परमेश्वर, इनको यात्रा सफल करना मेरे पिता परमेश्वर और इन्हें सुख और शांति और समृद्धि देना मेरे पिता परमेश्वर। आज जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करवाना चाहता है वो विषय आपके सामने रखता हूं प्रभु जी, वो मनोरथ पूरा करना। ये प्रार्थना सुनकर प्रभु जी ये विश्वास करे कि प्रभु ने मेरे जीवन में शांति भर दी और जो भी क्लेश था वो मिटा दिया और मेरा काम सफल हो चुका है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके वो सारे काम सफल हो चुके हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। हे प्रभु, छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं। आमीन।